हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो है बिहार पुलिस की जो क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन को जो है हम देखेंगे। ये जो है तैयार किया गया है डायरेक्टर रोशन आनंद के द्वारा जो है तैयार किया गया है। इसमें जो 100 प्रश्न है वो बिहार पुलिस के लिए जो है काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। यदि आप आने वाले बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको जो है आपको देखना ही चाहिए। चाहे आप और इसके अलावा चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अलावा भी आपको देखना चाहिए, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, रेलवे भर्ती हो, कर्मचारी आयोग हो, ठीक है। लेकिन ये खास करके है किसके लिए, तो ये है बिहार पुलिस के लिए। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन जो है दिया गया है, ठीक है। ज्ञान बिंदु बहुत ही अच्छा एक कोचिंग संस्थान है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है टेस्ट नंबर कितना है, ये टेस्ट नंबर कितना है 1 है, ठीक है। इसके अलावा जो है यदि आप PDF चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे जो है हमारे चैनल के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो है हमने दे दिया है, उस पर आप जाकर आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि गोंडवाना लैंड को टूटने का क्रम आरंभ हुआ था कि गोंडवाना लैंड के टूटने का जो क्रम जो आरंभ हुआ था वो कब आरंभ हुआ था। ये जो है जुरैसिक युग में हुआ था। कब? जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब हुआ था? गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब हुआ था? तो जुरैसिक युग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का इटावा नगर जो है आपको आता हो या नहीं आता हो, ठीक है, आप देखिए लास्ट तक टिके रहिए, कितना प्रश्न आपका सही होता है। अगर गलत भी होता है तो कम से कम सही जो है उसका आंसर आप देखकर उसके बाद जाइए। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर जो है किस नदी तट पर स्थित है? किस नदी तट पर स्थित है? ये जो है यमुना नदी तट पर जो है स्थित है, यमुना नदी तट पर स्थित है। अगला है कि देश में मैंग्रोव वन स्थिति देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये जो है 0.15%, 0.15%। हालांकि परामनी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? परामनी क्रांति का संबंध किससे है? परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है भिंडी उत्पादन से है, भिंडी उत्पादन से। क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन जो है कौन है? क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये जो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, यानी यह बर्फ से निर्मित होता है, ये भी सही है। इस बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया मीथेन बर्फ पाया जाता है, ठीक है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी, यानी सभी सही है, सभी उपयुक्त में सभी। कपास का जन्मस्थल माना जाता है, कपास का जन्मस्थल किसको माना जाता है? तो ये मिस्र को माना जाता है, मिस्र को। कपास का जन्मस्थल किसको माना जाता है? तो मिस्र को माना जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है? तो फैसलाबाद को कहा जाता है, फैसलाबाद को। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ में पाई जाती है? तो सेमरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो रोहतास में है। कहाँ में है? तो रोहतास में। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबा अपने तली पर निक्षेपित जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है कोसी नदी के द्वारा, कोसी नदी। हालांकि डिकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो करी गई थी सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा। हालांकि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव जो है वो क्या कहलाता है? तो ये जो चुनाव उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव उसको बोला जाता है, मध्यावधि चुनाव। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण है? तो धार्मिक मामलों में जो संरक्षण है वो किस में है? तो ऑप्शन देखिए, धार्मिक मामलों में जो
संरक्षण है वो हो जाएगा, देखिए 25 से लेकर 28 में जो है धार्मिक की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया, 25 से 28 में। तो 25 से 26 है, 27 है और 28 है, यानी उपरोक्त में सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में सभी। अगला हम देखते हैं, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया, 8 लाख रुपए किया है। तो ये कब हुई, कब, इसका क्या हो जाएगा, तो ये सितंबर 2017, सितंबर 2017। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 में प्रावधान करता क्या है, भारतीय संविधान में 49 का क्या प्रावधान है, तो ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या है, संरक्षण करना, अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 49 में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाता है। जमानत राशि जो जब्त होता है कितना प्रतिशत, तो ये जो 1/6 प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाने पर किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति क्या है, बताई गई है। तो ये जो है अनुच्छेद 304 के तहत 304 अनुच्छेद 304। ढेबर आयोग का संबंध किससे है? ढेबर आयोग का जो संबंध है वो किससे है? ढेबर आयोग का संबंध किससे? देखिए दोस्त, जो जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आने की संभावना होती है उसी टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है। और आपको जब पता होगा बिहार दरोगा से भी थोड़ा टफ टाइप का आता है बिहार पुलिस का क्वेश्चन, ठीक है। तो ढेबर आयोग का जो संबंध है वो किससे है? तो ढेबर आयोग का जो संबंध है वो है विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के लिए, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के लिए। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियाँ व कार्यों का वर्णन किया गया है? ग्राम सभा की जो शक्ति और उसके कार्यों का वर्णन किस में किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के क में है ग्राम सभा की शक्तियों का वर्णन, ठीक है। असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य मिलान का क्या करना है? असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य मिलान का चयन कीजिए। जे.एस. वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन, कानून में जे.एस. वर्मा समिति चुनाव कानून में क्या? संशोधन। तो ये देखिए रीजनिंग को हम छोड़ देंगे, सिर्फ जीएस को हम करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना कब किया गया था? भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना जो है कब किया गया? तो क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था? ये जो किया गया था 1987 में, 1987 में जो है क्रिसिल की स्थापना जो है किया गया था। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद में जो केंद्र और राज्यों को मिलाकर टोटल कितना है? तो 33 है। टोटल कितना है? 33 है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? राजकोषीय समिति की घाटा को जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था? स्वामित्व योजना जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वामित्व योजना 2021 में प्रारंभ हुआ था। 2021 में प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। लोक लेखा समिति या लोक लेखा निधि प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो किया गया अनुच्छेद 266 के 2 में, 266 के 2 में किया गया, 266 के 2 में। जेंडर
जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? तो ये जो किया गया था ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितना बार अवमूल्यन हुआ है? तो आज़ादी से लेकर भारतीय रुपये का अब तक कितना बार? तो 3 बार मूल्यन हुआ है, 3 बार हुआ है। ये तो मैथ है। देखिए, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 25.25 डिग्री, जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत इतना, यदि पूरे, ये भी मैथ है। अलग, निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? आवेग का जो उदाहरण है वो कौन जो है आवेग का उदाहरण नहीं है? तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना जो है आवेग का उदाहरण क्या है? नहीं है। ठीक है। यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः m1 और m2 है तथा उनमें ध्वनि की चाल क्रमशः v1 और v2 हो, तो सही संबंध जो है इन सबों में क्या होगा? सही संबंध जो इसका हो जाएगा v1 बराबर v1, सही संबंध v1 बटा v2 बराबर √m2 बटा m1 हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किस में होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक होता है पानी का। विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक पानी का। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग जो है वो ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग किसने सर्वप्रथम ज्ञात किया था? तो ये ज्ञात किया था रोमर ने ज्ञात किया था, रोमर ने। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या होती है? विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो ओम इनवर्स ओम मीटर हो या ओम मीटर, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त में सब हो जाएगा। विशिष्ट चालकता का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है इनमें से कौन है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है एंटीमनी। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? तो बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का इस्तेमाल जो है करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कर दिया गया? तो ये जो कर दिया दादा भाई नौरोजी के नाम पर, दादा भाई नौरोजी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था? तो अमेरिका की यात्रा किया था लाला लाजपत राय। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान का जो युद्ध हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड जॉन लॉरेंस के काल में। बुर्जहोम एवं गुफकराल नामक स्थान किस काल के हैं? बुर्जहोम और गुफकराल नामक स्थान किस काल के हैं? तो किस काल के हैं? तो ये जो हो जाएगा नवपाषाण काल के। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था, संस्कृत में लिखा था। चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित सहमति को क्या कहते हैं? चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसको जो बोले पौनवाड़ियम कहते हैं, पौनवाड़ियम। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था। अल्पतगीन किस में था? प्रारंभ में था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तुर्क दास। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का समाधि कहाँ है? तो उसकी जो समाधि है वो कहाँ है? देखिए, इसका जो सही उज्जैन में हो जाएगा समाधि। कहाँ में? तो उज्जैन में। अब देखिए, सुमेलित करने के लिए कहा गया है कि इसको क्या करना है? सुमेलित करना है हमको। देखिए, तो महाभोज जो है किससे संबंधित है?
तो महाभोज जो हो गया ये संबंधित है किससे, तो बौद्धिक काल वेद से महाभोज, ठीक है। उसके बाद वनस्पति साड़ी किससे है, वनस्पतिक साड़ी हो गया भास्कर से, ठीक है। और ये एक जो बचा ये हो गया इससे, यानी बी ए और सी, बी ए सी, यानी बी ए और सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो कौन है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। फ्रांस की राजकीय क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, फ्रांस की मुद्रा जो थी वो क्या थी, तो लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, नेपोलियन के जो पिता था उनका नाम क्या था, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्ले बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट तो कार्ले बोनापार्ट, कार्ले बोनापार्ट, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट तो कार्ले बोनापार्ट, मार्ले मत दे दीजिएगा, कार्ले बोनापार्ट। अगला कि ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो ट्रांसलेशन है यू हैव मेड अ मिस्टेक्ड, यू हैव मेड अ मिस्टेक्ड, ठीक है। ए रिपोर्ट डिस्कशन, ए रिपोर्ट डिस्कस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिटेल, ठीक है, डिटेल। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इट इज़ द टाइम टू प्रिपेयर टी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, वॉइस, ये तो वॉइस का प्रश्न हुआ, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड, टी टू बी प्रीपेयर्ड हो जाएगा, टी टू बी प्रीपेयर्ड जो है हो जाएगा। फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड, इसका जो शायद क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, पीरियड, पीरियड। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब द डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यानी 64 नंबर का सबसे, हैव बीन स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग, आई विश आई एम डैश, आई विश आई एम मिनिस्टर, आई विश आई डैश ए मिनिस्टर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेयर, वेयर, वेयर। चूज द नॉन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा। गुड लक मीन्स, गुड लक मीन्स इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, गुड लक मीन्स मतलब, गुड लक मीन्स का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा से गुड बाइज, से गुड बाइज। अलग किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है, तो छोटे छोटे समवेष्ट में किसका होता है, तो ये जो है ब्लैंक क्वांटम सिद्धांत में, ब्लैंक क्वांटम सिद्धांत। निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है, निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है, तो हाइड्रा अम्ल जो है निम्न में से कौन है, HCl, HCl जो है एक हाइड्रा अम्ल है, HCl एक हाइड्रा अम्ल है। देखिए बॉयल का नियम, बॉयल का नियम कौन, तो बॉयल का नियम जो होता है भी, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स का नियम, ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा ए, चार्ल्स का नियम ये। दाब का नियम क्या हो जाएगा, दाब यानी पास्कल, बी की यानी एक होता ना ये, यानी बी पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा एक का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा ए और 3 का हो जाएगा बी, यानी सी बी ए, सी ए बी, ठीक है, सी ए बी यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, एल्युमिनियम का एक अयस्क जो है कौन होता है, तो एल्युमिनियम का जो एक अयस्क होता है डायस्पोर, डायस्पोर जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। अगला है गोबर साल्ट के एक अणु में रावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, गोबर साल्ट के एक अणु में रावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो होते हैं देखिए 10 अणु उपस्थित होते हैं, 10 अणु जो है उपस्थित होते हैं।
निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है? तो ये होता है फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का। हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लवण उत्पादक होता है। हेलोजन शब्द का अर्थ जो है लवण उत्पादक होता है। हेलोजन शब्द का क्या होता है? लवण उत्पादक। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है वो कौन है? तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य हो जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन एल्काइन सदस्य का प्रथम सदस्य एसिटिलीन। एंटीपिरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, एंटीपिरेटिक्स का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो ये जो है शरीर के दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई जो थी वो किस काल की कवित्री थी? तो ये जो है भक्ति काल की कवित्री थी, भक्ति काल की कवित्री थी, भक्ति काल की। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक जो है कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अति जो है उपसर्ग है, अत्यंत में अति उपसर्ग है, अत्यंत में अति जो है उपसर्ग। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो ये जो है भयानक जो है अद्भुत का समानार्थी यानी समान नहीं है। अला सूक्ष्म शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म शब्द का विलोम हो जाएगा स्थूल, सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा स्थूल, स्थूल। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको मतलब क्या बोलेंगे? उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला या बार, या बार उसको बोला जाता है, या बार उसको बोला जाता है। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, अशुद्ध शब्द का चयन करना। आवश्यकता, वाल्मीकि, नारायण और तात्कालिक। तो इनमें जो है अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द जो है इसमें नारायण, नारायण होता है, यह है नारायण होता है, नारायण, ठीक है। अशुद्ध शब्द, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? तो अवंती जो है इसमें दोष है, अवंती दोष है। रोड आइलैंड रेड क्या है? रोड आइलैंड रेड एक क्या है? तो रोड आइलैंड रेड एक क्या है? तो ये जो हो जाएगा एक मुर्गी है, एक मुर्गी है, एक मुर्गी। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या है? जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो है वो क्या है जीव द्रव्य में? तो ये जो हो जाएगा 81:19, 81:19, 81 जो है 19। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 24 जोड़ा गुणसूत्र जो है वो किस में पाया जाता है? तो चिंपांजी में पाया जाता है, चिंपांजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र जो है पाया जाता है। अगला है पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर, तो इसको बोलते हैं कॉटिलेक्स, कोटिकोल्स कहा जाता है, कोटिकोल्स जो है इसको कहा जाता है कोटिकोल्स। केंचुआ के संबंध में औसत क्या है? केंचुआ के संबंध में औसत क्या है? इनमें एक नेत्र होता है, सही बात है, इनमें एक क्या होता है? नेत्र होता है। 4 जोड़ी हृदय गलत है, इसके जीव द्रव्य में हेमोग्लोबिन गलत है, उपयुक्त सभी यानी इनमें एक नेत्र होता है। केंचुआ के संबंध में औसत क्या है? औसत जो है, औसत हमको चुनना है, सत्य नहीं, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? इनमें एक नेत्र होता है, ये क्या है? ये गलत है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है वो क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? तो एस्टिपीडियस, एस्टिपीडियस है। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कौन करता है? मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित, मंड को घुलनशील शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? तो मंड को जो है एमाइलेज, एमाइलेज। ब्रिक में बनने वाली पथरी बना होता है, ब्रिक में बनने वाली पथरी बना होता है, ब्रिक में बनने वाली पथरी
बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट को, कैल्शियम ऑक्जेलेट। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ में है? तो ये जो है हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण जो है कौन सी बीमारी होती है? तो बीमारी जो होती है वो होता है कैराटोसिस, कैराटोसिस होती है। 1 ग्राम वसा ऊर्जा में उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा ऊर्जा में, 1 ग्राम वसा ऊर्जा में उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? भारत की जो आर्थिक दर है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? ये जो लगाया गया है 7%, 7%। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जो है वो कब तक है? तो लक्ष्य जो है 2025 तक है, 2025 तक। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो स्वाति नायक को, स्वाति नायक को जो है सम्मानित किया गया। अगला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया है? कहाँ में मनाया गया है? तो ये जो है इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? एक पंचायत में एक मैदान खेल योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? तो ये किया था केरल ने, केरल ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो 100 क्वेश्चन को जो हमने कर लिया है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आगे भी वीडियो बनते रहे बिहार पुलिस से रिलेटेड, चाहे ये सेट हो या इसके अलावा कोई भी किताब, यदि आप चाहते हैं कि आप दूसरा कोई किताब सेट कराएं या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, तो आप नीचे बुक का नाम या कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में, ताकि अगले जो है हम फिर से करा सकें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।